हेलो मेरे ओताकू दोस्तों, मैं हूँ आपका ओताकू नेवा। तो आज की वीडियो में हम फिर से एक व्हाट इफ सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसका नाम रहने वाला है व्हाट इफ काकाशी एंड नारुतो वेड ब्रदर्स का पार्ट 2 आज हम लेकर आ चुके हैं। और इसका पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। और किसी को भी लग रहा है कि ये ओताकू नेवा 2.0 का क्या सिलसिला है, तो तुम्हें बता दूँ, जिस मोबाइल में मेरा ओरिजिनल चैनल था जिसका नाम था ओताकू नेवा, वो अब डाउन हो चुका है। मतलब कि उस मोबाइल का डिस्प्ले उड़ चुका है और मुझे उसका जीमेल पता नहीं है। और जब तक वो मोबाइल नहीं बन जाता तो वो तब तक मैं वो चैनल को एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैंने एक नया चैनल बनाया और जिसका नाम रखा मैंने ओताकू नेवा 2.0। तो इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे मिनाटो नमिकाज़े ने रिपर डेथ सील की मदद से हाफ कुरामा को नारुतो के अंदर सील कर दिया था गया था। और तुम्हें लग रहा होगा कि हाफ कुरामा किधर गया, तो हाफ कुरामा गया है काकाशी के अंदर, क्योंकि उसके पास था मंगीक्यू शारिंगान, जो कि मदद करता है किसी भी टेलीविज को कंट्रोल में लाने के लिए। और मुझे पता है कि मादरा जैसा वो लेवल का नहीं है, वो ना तो ओबिटो जैसा लेवल का है कि वो पूरे के पूरे टेलीविज को एक साथ एक ही मिनट में कंट्रोल कर दे। पर उसके पास इतना स्टेमिना, इतना दम तो है कि वो नाइन टेल फॉक्स को कुछ मिनटों के लिए या बोलो उसके कुछ चाकरा को कंट्रोल कर सकता है, जिसकी मदद से वो केसीएम मोड तो अनलॉक कर ही लेगा। और अब हम बढ़ते हैं हमारी मेन स्टोरी लाइन की ओर, जहाँ पे नारुतो एकेडमी ज्वाइन कर लेता है और वो सेकेंड टॉप स्कोरर बन जाता है अपनी पूरे एकेडमी में। और फर्स्ट स्कोरर बनता है अपना इताची उचिया। हाँ, इस टाइमलाइन में इताची उचिया और नारुतो एक बेस्ट फ्रेंड्स डुओ बनाते हैं। दोनों सेम ही टाइमलाइन सेम ही एज के होते हैं, जिसके चलते वो अपने राइवल्स बन जाते हैं। यानी कि सास्के का रिप्लेसमेंट बन चुका है अपना इताची उचिया। और कुछ टाइम बाद इताची उचिहा और नारुतो हताके को एक टीम में असाइन किया जाता है। और उनके सेंसे होते हैं कुछ, पता नहीं, मेरे को भी पता नहीं, अगर तुम्हें पता है तो बता देना। ओरिजिनल कैनन की तरह उनके सेंसे के नाम हमको पता नहीं है। और उसके बाद उन्हें ज्वाइन करती है एक लड़की, जो कि बाद में मारी जाती है ओबिटो उचिहा के चलते। और जिसके चलते इताची उचिहा अपना शारिंगान को लॉक कर लेता है, और जिसके चलते वो दोनों छोड़ देते हैं गेनिन टीम को। और फिर भी वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो ज़्यादातर गेनिन्स यानी कि को हरा दें। और गेनिन से भी ज़्यादा वो जोनिन लेवल के थे, क्योंकि उन्हें खुद फुकाकू उचिहा और काकाशी हताके ने ट्रेन किया था रेस्पेक्टिवली। और कुछ सालों बाद होकागे इन डुओ को अपने ऑनबूज में रिक्रूट करता है, क्योंकि अब इताची और नारुतो के पास इतनी क्वालिटीज़ थी कि वो ऑनबू में सर्व कर सके। और जिसके चलते ऑनबू में एक ट्रियो को बनाया जाता है, जिसमें होते हैं काकाशी उचिहा, काकाशी हताके, नारुतो हताके और इताची उचिहा। मतलब कि ऑनबू के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 3 लोगों को एक ही ऑनबू टीम में रखा गया है, जिसके चलते ये तीनों अपने मिशंस को बहुत इजीली फुलफ़िल करते हैं, बहुत इजीली अपने मिशन को कंप्लीट करते हैं। और कुछ साल बाद टाइम आ जाता है उचिहा मैसेकर का, और जिसमें ओबिटो उचिहा मदद करता है इताची उचिहा की अपने पूरे के पूरे क्लाइंट को ख़त्म करने के लिए। और इताची डांजो के ऑर्डर पे पूरे का पूरा क्लाइंट को वाइप आउट कर लेता है। और जिसके चलते ये सारा किस्सा नारुतो को पता चलता है, और नारुतो बिलीव नहीं करता कि उसका बेस्ट फ्रेंड इतना ज़्यादा क्रूल होगा कि वो अपने ही पूरे के पूरे क्लाइंट को तबाह कर दे। पर जब वो इताची उचिहा से इस बारे में बात करने जाता है, तब उसे एक क्रो मिलता है इताची उचिहा का, और उसे इताची का लोकेशन देता है। और इताची जब नारुतो के पास जाता है, और नारुतो कहता है कि तुमने अपने पूरे के पूरे क्लैन को की ख़त्म कर दिया है, तब इताची बताता है कि डांजो ने उसके ऑर्डर दिया था कि इताची अपने पूरे के पूरे क्लैन को वाइप आउट कर दे। और उसके चलते उसका भाई सास्के उचिहा बच जाएगा, वो मारा नहीं जाएगा। और जिसके चलते अपने भाई को बचाने के खातिर इताची उचिहा अपना पूरा का पूरा क्लैन को वाइप आउट कर देता है। और ये सब बात नारुतो को बताता है और कहता है कि तुम मेरे भाई का ख्याल रखना, और मैं तुमसे एक वादा करना चाहता हूँ कि ये सब मैंने
जो तुम्हें पता है वो किसी और को मत बताना। और मैं तुम्हें एक और सीक्रेट बताना जा रहा हूँ कि मैं अब अकात्सुकी को ज्वाइन करूँगा एक स्पाई की तौर से, और जितने भी इंटेल निकालूंगा अकात्सुकी के बारे में वो सब विलेज को बताऊंगा कि ताकि विलेज अपना प्रोटेक्टेड रहे, और जिसके चलते पूरा का पूरा विलेज को तबाह होना ना पड़े। और जिसके चलते और एक वादा करता है इताची उचिया कि वो नारुतो उसके भाई सास्के उचिया का ध्यान रखेगा, और उसे भी ये सब नहीं बताएगा, क्योंकि अगर उसने ये बात सास्के उचिया को बताई तो वो एक रॉन्ग पाथ पे चला जाएगा, और रॉन्ग पाथ पे चले जाने के बाद वो विलेज को डिस्ट्रॉय करने की कगार पे होगा। और जितने भी लोगों ने विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना सेक्रीफाइस दिया है उनका सेक्रीफाइस का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। इसके बाद इताची उचिया वहाँ से गायब हो जाता है और अकात्सुकी को ज्वाइन कर लेता है एक स्पाई की ओर में। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नारुतो इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा वीक है तो तुम्हारे लिए बता दूं, उसके पास एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग स्ट्रेंथ और अमेजिंग पावर है जिसका नाम है कुरामा, जो कि 9 टेल बीस्ट है, और सारे के सारे टेल बीस्ट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टेल बीस्ट है, जो कि पूरे के पूरे 8 टेल बीस्ट को अकेले हरा दे, जो कि पूरे के पूरे विलेज को 2 सेकंड में तबाह कर दे। और नेहले पे देला ये है कि नारुतो के पास अब शारिंगान भी है। अगर तुम पूछ रहे होगे कि नारुतो तो कुछ उचिया क्लैन से बिलोंग नहीं करता, ना तो उसके ग्रैंडफादर, ना तो उसके डैड, ना तो उसके मॉम, तो उसके पास कहाँ से आया शारिंगान? तो तुम्हें बता दूं, जब इताची उचिया ने अपने पूरे के पूरे क्लैन को वाइप आउट कर लिया तब उसने 2 स्टैक शारिंगान के रख लिए, क्योंकि उसे पता था कि जब वो मंगेक्यू शारिंगान का इस्तेमाल बार बार करते रहेगा तो वो ब्लाइंड हो जाएगा, और जिसके चलते वो अपने विलेज को अच्छे से सर्व नहीं कर पाएगा और अपने भाई सास्के उचिहा को भी प्रोटेक्ट कर नहीं पाएगा, जिसके चलते वो अपने बाप की मंगेक्यू शारिंगान को अपने ऊपर इम्प्लांट कर लेता है और वो अवेकन कर लेता है इटर्नल मंगेक्यू शारिंगान। और वो अपने कुछ शारिंगान को जो कि उसने कलेक्ट किया होता है वो नारुतो के अंदर इम्प्लांट कर देता है, और कहता है कि इस शारिंगान को छुपा के रखो, इसे किसी भी और को देखने की मजाल ना होने पाए, और जो भी इसे देख लेगा वो तुम उसको बिन सोचे ही मार डालो। और तुम्हें बता दूं कि मैंने नारुतो को शारिंगान दिया है, मंगेक्यू शारिंगान नहीं, क्योंकि अगर मैंने मंगेक्यू शारिंगान दे दिया तो आगे आने वाली स्टोरी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होगी। और आज के लिए बस इतना ही गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो पे, और तीसरे एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या होगा जब उसकी सीक्रेट रिवील हो जाएगी, क्या उसका सीक्रेट रिवील भी हो पाएगा या नहीं, और क्या होगा जिसकी वजह से नारुतो अपने शारिंगान को इवॉल्व करवा लेगा मांगे कि उस शारिंगान में। मैं हूँ आपका ओताकू नेवा, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।